अखिलेश जी कुछ समझाएंगे इनको आप? उम्मीद है आपने सवाल सुन लिया होगा अच्छे जी से। बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैंने सुन लिया है। एक्चुअली कोविड काल में थोड़े से बच्चों को परेशानी तो हुई है। हाँ। कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं। ठीक है, अब बिहार में तो ओपन हो चुका है, लेकिन बच्ची का कहना है कि स्कूल के साथ साथ 10th के बाद स्कूल भी होता है और प्लस कोचिंग भी होता है। दोनों में कोविड के ड्यूरेशन थोड़ा सा दिक्कतें आई है, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी है, बायजूस है, स्टडी अड्डा है, बहुत सारे। तो किसी न किसी का ये लोग ले करके फिर उसको स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के लिए। अच्छा। और महंगा भी नहीं, ये लोग बहुत सस्ता, यानी कि ऑफलाइन एजुकेशन से ज़्यादा सस्ता ऑनलाइन एजुकेशन है। अच्छा, थोड़ा इसके डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे अखिलेश, जैसे कि अब जब ऑनलाइन हो चुका है और जिस तरीके से आप बता रहे इतने सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के सामने, तो कौन सा बेहतर होगा और किस लिहाज से कौन सा बेहतर होता है? देखिए मैम, ऑनलाइन ऐप कौन सा बेहतर है ये तो कहना मुश्किल है। ठीक है, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, लेकिन जितने भी हैं कुछ जैसे बायजूस है और अनअकैडमी है, स्टडी अड्डा है, टारगेट है, कई सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप है जो पढ़ाते हैं और इनका वीडियो लेक्चर मैंने भी देखा है। ठीक है, काफ़ी बेहतर है। ये डिपेंड बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज भी चूज करते हैं, किस करिकुलम को चूज करते हैं। ठीक है, बट ये सारे बेहतर हैं। इंस्टीट्यूट वगैरह भी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, फिटजी और आकाश, ILN, ये लोग भी अपना अपना ऐप स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चों पे डिपेंड करता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, और जिसमें वो सुटेबल हो। और सारे ऑनलाइन ऐप ने फ्री ट्रायल वर्जन दिया है, तो आपको डाउनलोड लगता है कि ये करें, जो कुछ दिन क्लास ऑनलाइन करके सिस्टम, देखें जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो। जी अखिलेश जी, जिस तरीके से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है तो ये बच्चों के लिए एक हेल्पफुल बना है। वैसे बच्चे, जैसा आपने बताया कि लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा चेंजेस है और बड़ी सहूलियत है। जी बिल्कुल चेंजेस है और बहुत सहूलियत है। मैं कुछ दिन पहले मेरे एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि कोचिंग बंद है और मेरी क्लास नहीं हो पा रहे हैं और पैसा भी नहीं है, तो 1000 रुपया में एक स्टडी अड्डा नाम का न्यूज़पेपर में ऐड आया। मैंने बोला इसे डाउनलोड कर लो। अच्छा। उसने डाउनलोड कर लिया और बच्चा बोल रहा मुझे कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। ओह वाओ। और देखिए हमारे साथ एक और सीतामढ़ी से, ठीक है मैम। जी जी जी, और देखिए हमारे साथ सीतामढ़ी से एक 12वीं पास आशीष का सवाल है। सबसे पहले आशीष का सवाल सुन लेते हैं। इंटरमीडिएट पास कर चुका हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए कौन सा कोर्स करूँ जो सस्ता हो, और मैं इंटरमीडिएट में मेरा थोड़े कम मार्क्स आया है, जो मैं कहाँ नाम लिखाऊं जो सस्ता हो और मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। मैं गरीब फैमिली से हूँ, जो मैं जहाँ अगर सस्ता सुविधा हो वहाँ मैं नाम लिखाकर आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो आगे मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। और देखिए अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है और कम पैसे में वो ऑप्शन सही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके पास थोड़ी पैसों की दिक्कत होती है, तो कैसे वो इससे उबर पाएं और कैसे वो अपने लिए बेहतर भविष्य संवार पाएं। संजीव जी, आप कुछ सजेस्ट करेंगे आशीष को? जी आशीष जी, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के स्टूडेंट हैं 12th में, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, जो बेसिक बुक्स है आपके पास, ठीक है, आप जो कॉम्पिटिशन्स के लिए जो तैयारी कराते हैं एजेंसीज, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप NCERT जो बुक्स, जो बेसिक प्रेस्क्राइब बुक्स है, उसको आप अच्छे से उस पर कंसंट्रेट कीजिए, और जो कॉम्पिटिशन्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंड हैं, उनके बारे में थोड़ा अगर अवेयर रहेंगे, और इसके बाद अगर आप आपको सुविधा कोचिंग की मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन टोटली कोचिंग पे डिपेंड करना मेरे ख्याल से बहुत एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरा है कि फोकस ये करना चाहिए कि जो आपको प्रेस्क्राइब बुक्स है, जो NCERT की सस्ती बुक है, उसमें उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। और जहाँ तक कि जो आप अपने भविष्य के लिए एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो वो जो कंपटीशन है JEE मेंस का, उसका इंजीनियरिंग के लिए अभी कोई विकल्प हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वो सबसे, क्योंकि वो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जी, और गवर्नमेंट का फी स्ट्रक्चर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के फी स्ट्रक्चर से कम रहता है उसमें।
जी। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसका और कंपैरेटिवली कम है उसका फीस स्ट्रक्चर। जी। तो अगर और तीसरी बात यह है कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन अच्छा मिल रहा है जिसमें आपका भविष्य आपको लगता है कि जहां पे प्लेसमेंट्स अच्छा है, नौकरी मिल जाएगी, तो आपको लोन्स की भी सुविधा है। आप जो सॉफ्ट लोन्स हैं जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम पे आपको अवेलेबल हो सकता है, तो जब आपको जॉब जब लग जाएगा तो आप धीरे धीरे उससे रिटर्न कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सारे ऑप्शंस तो इनके पास हैं ही। देखिए दीपक जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसे बच्चों के लिए कुछ मदद पहुंचाई जा रही है, वैसे कोई स्कीम निकाली गई है जिससे बच्चे वहां से लोन तो एक है ही माध्यम जिस तरीके से लोन लेकर के और वापस में रिटर्न भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाए जा रहे हैं वैसे बच्चों के लिए? देखिए, ये पहले अखिलेश जी ने इसको बताया भी था कि एक तो बिहार में जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी है और उनकी फ़ीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल फ़ी है। दूसरी, अगर लड़के बाहर भी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना जो वर्ष 2016 से बिहार में चल रही है, उसमें उनको 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, इसी के जिसमें फ़ीस और उनके रहने की ये सारी चीज़ें कवर होती है। तो अगर बच्चा बिहार के बाहर भी किसी कॉलेज में पढ़ रहा है लेकिन वो बिहार का निवासी है तो वो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें 4 लाख रुपए तक का मिलता है। इसके अलावा लोन लेने के लिए जैसे बैंक्स के जो होते हैं उनके स्टडी लोन होते हैं तो उसके तहत भी जा सकते हैं, परंतु ये जो 4 लाख रुपया का है ये बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे है और बहुत ही सरल तरीके से, जिसमें बैंक की तरह उतनी लंबी प्रक्रिया नहीं है। ये इसका सभी बच्चे फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ एक और हमारे कॉलर रौनक जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। रौनक, सबसे पहले अपना सवाल पूछिए। लगता है रौनक से हमारा संपर्क टूट चुका है, वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए दीपक जी, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि लोन ऐसे मिल जाता है, बहुत बार ऐसे देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन, बच्चों का कंप्लेन ये भी होता है कि सही तरीके से वो जो प्रोसेस है वो इतना लंबा हो जाता है, इतना लेंदी हो जाता है कि वो उसी में फंस कर रह जाते हैं और लोन बहुत दिनों बाद मिल पाता है। तो क्या उसको अभी सरल तरीके से किया गया है कि बच्चे आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सके और उनको लोन मिल पाए? देखिए, बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है जो 2016 से चल रही है, उसमें प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम है इसका। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर है DRCC हर जिले में, इन्हें ये पहले तो इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है और उसके बाद उन्हें DRCC पर केवल जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। इसलिए उसके अलावा न तो इन्हें किसी और कार्यालय में जाना है और न ही किसी बैंक में जाना है। तो इसलिए इससे ज़्यादा सरलतम प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ये कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन है और केवल DRCC पे इन्हें जाना है। अगर ये ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं तो ये DRCC पे जाकर भी सीधा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका आधार वेरिफिकेशन होता है। बिल्कुल, तो पहले से मतलब अब तो जो है थोड़ा आसान कर दिया गया है, आसानी से बच्चे जो हैं लोन भी ले सकते हैं। वैसे भी बच्चे कॉलेजेस की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है जी, इनके कॉलेजेस की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है ताकि वो कॉलेज कैसे हैं इसकी जांच कर ली जाए और फिर उसके बाद इन्हें लोन सैंक्शन हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जो भी पैनल एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े आप सभी का। और